हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एग्जाम्पल 8 to 15, जिसमें हमारा एग्जाम्पल 8 क्या दिया हुआ है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। हमें एलिमेंट 6 का माइनर बताना है इन द डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट 6 ये है, इस 6 का हमें क्या बताना है, माइनर। तो देखिए, अगर हम माइनर निकालते हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा देते हैं और बाकी बचे एलिमेंट की डायगोनल्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट है, रो सेकंड है और कॉलम थर्ड है। माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, तो रो सेकंड मतलब 2 और कॉलम थर्ड मतलब 3, M 2 3। अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग रो 4 5 6 ये छोड़ देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 3 6 9 ये छोड़ देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे हमारे, 1 2 7 8, 1 2 7 8। अब क्या करना है, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डायगोनल्स को। तो 8 1 ज़ा 8 माइनस 7 2 ज़ा 14, 8 में से 14 गए माइनस का 6, तो ये हमारा क्या आ गया, माइनर आ गया। अगर हमें ये कहा होता है इस एग्जाम्पल में कि इसमें हमें जो एलिमेंट 6 है उसका माइनर भी निकालना है और एलिमेंट 6 का हमें कोफैक्टर भी निकालना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस है वो कोफैक्टर के भी हैं, तो इसी में समझ लेते हैं कि कोफैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। अब कोफैक्टर 6 का निकालना है, 6 एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, तो 2 3 लिखेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम इज इक्वल -1 की पावर, यहाँ क्या है 2 मतलब सेकेंड रो और 3 मतलब थर्ड कॉलम, इट मीन्स -1 की पावर 2 + 3, और जो हमने माइनर निकाला है वो माइनर ऑफ 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो माइनर निकालते हैं उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव जो भी यहाँ आगे साइन होता है डिटर्मिनेंट से पहले उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम माइनर्स की जगह कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो जैसे हमने डिटर्मिनेंट में निकाला था -1 की पावर, जिस एलिमेंट का हमें निकालना है उसकी रो प्लस उसका कॉलम लिख देते थे, तो यहाँ भी -1 की पावर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, तो 2 + 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर से। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर निकालना पड़ेगा। तो देखिए -1 की पावर क्या है 5 और M 2 3 क्या है -6। अब -1 की पावर 5 तो माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा जो कोफैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा 6। तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हमें कोफैक्टर निकालना है किसी भी एलिमेंट के उसके लिए हमें पहले माइनर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर में हम माइनस देखते हैं आएगा नहीं आएगा, और माइनर्स में हम माइनस का साइन नेग्लेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। देखिए अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल 9 में क्या कहा है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर तो निकालना ही पड़ेगा, अगर यहाँ माइनर ना फाइंड आउट करने के लिए कहता हमें तब भी माइनर फाइंड आउट करने पड़ते, क्योंकि क्वेश्चन में कोफैक्टर निकालने के लिए कहा है। तो देखिए माइनर 1 1 क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन माइनर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 के अकॉर्डिंग, माइनर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड माइनर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो पहले माइनर निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे तो कौन सा एलिमेंट आएगा हमारा 3। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, तो ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट आया 4। देन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो नीचे वाली है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो कौन सा एलिमेंट आया 2। उसके बाद सेकेंड रो, तो नीचे वाली रो और सेकेंड कॉलम ये वाला कॉलम, तो एलिमेंट हमारा क्या आया 1। तो हमारे माइनर्स तो निकल गए। अब कोफैक्टर, तो A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2 ये निकालना है। अब उसके लिए कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर्स की ज़रूरत है, हमने माइनर्स तो निकाल लिए, तो -1 की पावर 1 + 1 M 1 1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2
और m11 क्या है हमारा 3 आया है। अब -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन लेंगे, एंड -1 की पावर इवन है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इवन है, पॉजिटिव साइन हो गया। इट मीन्स जो हमारा कोफैक्टर आया है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए वो क्या है 3। उसके बाद -1 की पावर 1 + 2 m12, तो -1 की पावर 1 + 2 3 हो गया। 3 क्या है ऑड, इट मीन्स नेगेटिव साइन, और m12 हमें क्या मिला हुआ है 4, तो ये जाएगा -4। उसके बाद क्या है कोफैक्टर 2 1 के लिए, तो -1 की पावर 2 + 1 m21। अब -1 की पावर क्या है ऑड है, इट मीन्स नेगेटिव साइन आएगा, और m21 हमने निकाल लिया है वो क्या है 2। उसके बाद -1 की पावर 2 + 2 और m22 ये निकालना है हमें। तो देखिए -1 की पावर क्या है 4, इवन है तो पॉजिटिव साइन, और m22 हमारा क्या है 1। इट मीन्स जो हमारा कोफैक्टर है सेकंड रो और सेकंड कॉलम के लिए वो क्या है 1। या तो हमें इस एग्जांपल में क्या निकालने थे, माइनर्स निकालने थे सभी एलिमेंट के, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिए। कोफैक्टर निकालने थे सभी एलिमेंट्स के, वो भी हमने फाइंड आउट कर दिए। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 में हमें क्या कहा है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स a11 a21 इन द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में हमें a11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए, a21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उनके लिए क्या निकालना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो कैसे निकालेंगे देखिए, फर्स्ट हमें डिटर्मिनेंट क्या गिवन है, जो हमारे जनरल एलिमेंट हैं वही तो दिए हुए हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो देखिए हमें पहले कौन सा एलिमेंट निकालना है, a11 मतलब कि a11 के लिए और a21 के लिए माइनर एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो माइनर निकालना है m11, इट मीन्स देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो क्या बचेगा हमारा a22 a23 a32 एंड a33। डायगनल्स मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा a22 a33 माइनस a23 इंटू में a32। तो हमारा माइनर तो निकल गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। उसके बाद a21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो m21 निकालना है। उसके लिए सेकंड रो छोड़ दें और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, तो एलिमेंट हमारे a12 a13 a32 a33। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे डायगनल्स की तो हो जाएगा a12 a33 माइनस a13 इंटू में a32। तो माइनर्स तो हमारे आ गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर के लिए a11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू में m11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 है, क्या है इवन है तो पॉजिटिव साइन, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और m11 हमारा हमने निकाल ही लिया है, वो क्या है a22 a33 माइनस a23 और a32। ये आपका कोफैक्टर निकल गया। अब नेक्स्ट कोफैक्टर किसके लिए, a21 के लिए, तो a21 इट मीन्स -1 की पावर 2 + 1 m21। तो -1 की पावर क्या है 3, तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही। और उसके बाद माइनर हमने निकाल लिया है, वो है a12 a33 माइनस a13 a32। अब बाहर माइनस का साइन है, इट मीन्स अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा -a12 a33 माइनस माइनस प्लस का साइन a13 a32। ये आपका आंसर आ गया। बस इन दो एलिमेंट के ही तो माइनर और कोफैक्टर निकालने थे, हमने फाइंड आउट कर लिए। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 स्टार्ट करने से पहले हम अपने एग्जाम्पल 9 पे फिर से आते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 9 में यहाँ 2 के साथ माइनस का साइन है, और यहाँ मैं माइनस का साइन लगाना भूल गई हूँ। जब माइनर 21 हमारा क्या है -2 है, तो यहाँ माइनस का साइन तो पहले से ही है, और यहाँ -1 की पावर 2 + 1
-1 की पावर क्या है, ऑड है, तो नेगेटिव साइन आएगा, और 2 के साथ माइनस है ही, तो माइनस माइनस प्लस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अपने एग्जाम्पल 11 को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या कहा है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसके माइनर्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट करने हैं सभी एलिमेंट्स के, एंड वेरीफाई दैट A11 ये क्या है, ये तो हमारा एलिमेंट है, और कैपिटल A31 ये हमारा क्या है, कोफैक्टर है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये स्मॉल A11 एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, और कैपिटल A31 क्या है, कोफैक्टर है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का। तो ये एलिमेंट्स इस इक्वेशन में रख के प्रूव करना है कि वो ज़ीरो है। तो देखिए हम पहले डिटर्मिनेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हमें माइनर्स कौन कौन से निकालने हैं, M11, M12, M13, M21, M22, M23, देन M31, M32, M33। जब हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए माइनर्स निकालने पड़ेंगे, तो पहले माइनर्स ही हम निकाल लेते हैं। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, 0, 4, 5, -7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 7 की 0 से करेंगे तो 7 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 0 -5 4 ज़ा 20, इट मीन्स -20। अब देखिए M12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दे तो 6 4 1 -7, 6 4 1 -7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 7 6 ज़ा 42, माइनस का 42, माइनस में 4 1 ज़ा 4। अब -42 -4 कितने होते हैं, माइनस का 46, ये आ गया। अब देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़े तो एलिमेंट बचेंगे 6 0 1 5, 6 0 1 5। मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ा 30, माइनस में 1 0 ज़ा 0, इट मीन्स आंसर क्या है हमारा 30। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ें तो एलिमेंट बचे हमारे -3 5 5 -7, -3 5 5 -7। निकाल लें इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे डायगनल्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 ज़ा 21, माइनस में 5 5 ज़ा 25। अब 21 में से 25 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 4। M22 इट मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छूटेगा, तो 2 5 1 -7, 2 5 1 -7। इसके डायगनल्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14, 5 1 ज़ा 5, -5, -14 -5 इज़ माइनस का 19। अब देखिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दें तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हमारा ये है, एलिमेंट बचे 2 -3 1 5, 2 -3 1 5। मल्टीप्लाई कर दे डायगनल्स की, तो 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन, माइनस में 3, ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस, 10 + 3 इज़ 13। अब देखिए M31 इट मीन्स थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो एलिमेंट हमारे बचेंगे -3 5 0 4। मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12, माइनस में 5 0 ज़ा 0, इट मीन्स आंसर क्या आया, -12। M32 इट मीन्स थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट हमारे बचेंगे 2 6 5 4। मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, माइनस में 6 5 ज़ा 30। अब 30 में से 8 गए, माइनस का 22। लास्ट हमारा माइनर निकालना रह गया थर्ड रो और थर्ड कॉलम के लिए, तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, 2 -3 6 0। मल्टीप्लाई कर दे, 2 0 ज़ा 0, माइनस 6 3 ज़ा 18, वो भी माइनस का 18, तो माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा। हमारे माइनर्स तो निकल गए। अब क्या निकालना है हमें, कोफैक्टर्स निकालना है। तो देखिए कोफैक्टर क्या है, A11 के लिए
-1 की पावर 1 + 1 माइनर 1 1। अब -1 की पावर 1 + 1 है तो 1 + 1 तो 2 हो गया, -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन, और यहाँ -20 है तो -20 ही हमारा माइनर आएगा। उसके बाद A12 -1 की पावर 1 + 2 तो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ M12, -1 की पावर 1 + 2 3, ऑड है, नेगेटिव साइन आएगा, और M12 क्या आ रहा है देखिए -46 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 46 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा A13, तो -1 की पावर 1 + 3 M13, 1 + 3 4 हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और M13 हमारा क्या है 30। नेक्स्ट है हमारा A21, A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही, और M21 हमारा क्या है माइनस का 4 है, माइनस माइनस +4 हो गया, कोफैक्टर हमारा क्या है +4, और माइनर हमारा क्या है -4। उसके बाद क्या है A22, तो -1 की पावर 2 + 2 M22, -1 की पावर 4 तो इवन हो गया, इवन है तो पॉजिटिव साइन, और M22 क्या दिया हुआ है -19, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद है A23, -1 की पावर 2 + 3 M23, -1 की पावर 5 तो माइनस का साइन आएगा, और M23 हमें क्या दिया हुआ है 13। A31, -1 की पावर 3 + 1 M31। अब यहाँ देखिए -1 की पावर क्या दी हुआ है 3 + 1 4 हो गया, 4 है तो पॉजिटिव हो गया, तो माइनस तो हम लगाएंगे नहीं, लेकिन M31 के साथ क्या है नेगेटिव साइन तो है, क्योंकि M31 माइनर ऑफ 31 क्या है -12 है, तो -12 आ गया। उसके बाद क्या है A32, इट मीन्स -1 की पावर 3 + 2 M32, -1 की पावर 5 तो नेगेटिव साइन आएगा, M32 क्या है हमारा -22, माइनस माइनस प्लस 22 हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है लास्ट A33 के लिए, -1 की पावर 3 + 3 M33, -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 है, क्या है इवन है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, और M33 क्या दिया हुआ है 18, तो आपका कोफैक्टर थर्ड रो और थर्ड कॉलम के लिए क्या है 18। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, माइनर्स निकालने थे हमने निकाल ली, कोफैक्टर निकालने थे हमने निकाल लिए, उसके बाद वेरीफाई भी करना है इस इक्वेशन को, तो ये भी करते हैं। तो इक्वेशन कौन सी है हमारी, वो है A11 कैपिटल A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33 किसके इक्वल है 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है हमारा 2, A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के लिए एलिमेंट क्या है हमारा -3, A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के लिए एलिमेंट है 5, कोफैक्टर ऑफ 31 तो वो क्या है A31 इज़ -12, A32 वो है हमारा 22 एंड A33 वो है हमारा 18। तो सभी एलिमेंट को इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 × -12 प्लस -3 × 22 प्लस 5 × 18, LHS ले लिया हमने। अब देखिए 12 × 2 = 24, माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस का साइन, 22 3 = 66 प्लस का साइन, 18 5 = 90, -24 -66 इज -90 प्लस 90 इज इक्वल क्या आ गया 0, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल 12 में हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो हमने पहले एग्जाम्पल करे हैं अभी, उसमें हमने माइनर्स भी निकाला है, कोफैक्टर भी निकाला है।
एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर निकालना पड़ेगा। तो आपको माइनर निकालना भी आ गया, कोफैक्टर भी निकालना आ गया, तो इट मीन्स आप एडजॉइंट भी निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। जो हमारा फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ ए। एंड सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। यही हमारा जो कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा वही हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर के लिए हमें फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, A11, A12, A21, A22। तो देखिए A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो यहाँ -1 की पावर 1 + 1 है और M11 है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और -1 की पावर क्या है, 2, तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। देन -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर 1 + 2 3, तो माइनस का साइन आएगा। और M12 मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़े तो क्या आ रहा है, 1। उसके बाद -1 की पावर 2 + 1 M21, तो -1 की पावर क्या है, 3, माइनस का साइन आएगा। और M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ें तो कौन सा एलिमेंट बचा है हमारा, 3। उसके बाद -1 की पावर 2 + 2 M22, तो देखिए -1 की पावर 4, तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। M22 का मतलब क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दे तो कौन सा एलिमेंट बचेगा, 2। अब हमने कोफैक्टर्स तो फाइंड आउट कर ली। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या है, वो है 4 -1 -3 2। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज वो जाएगा, जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर दीजिए, 4 -3 -1 2। यही हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, वो है 4 -3 -1 2। सिंपल। एक तो हमारा ये मेथड हो गया। दूसरा हम शॉर्टकट मेथड और देखते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, जो हमें दिया हुआ है इसमें जो डायगोनल है 2 4 वाले उनको क्या कर दे, इंटरचेंज। 2 4 की जगह 4 2। और जो डायगोनल्स 3 1 हैं उनके क्या कर दे, साइन चेंज। तो 3 का पॉजिटिव साइन है तो 3 के साथ नेगेटिव साइन, 1 का पॉजिटिव साइन है तो 1 के साथ नेगेटिव साइन। देखिए शॉर्टकट मेथड से जो एडजॉइंट निकला है वो और जो हमने सॉल्व करके निकाला है वो दोनों सेम है, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड बस किसके लिए एप्लीकेबल है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। ये 3x3 ऑर्डर के लिए नहीं यूज़ हो सकता है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल 13 में हमें क्या निकालना है, हमें मैट्रिक्स दी हुई है ए, 3x3 ऑर्डर की है। देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स भी हमें फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला आगे बताएंगे जब ए इनवर्स निकालेंगे। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, क्या प्रूफ करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए एडजॉइंट के लिए हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालें। कोफैक्टर किसका निकालना है, A11 का। इसका मतलब -1 की पावर 1 + 1 M11। तो देखिए -1 की पावर 2 है तो पॉजिटिव साइन आएगा। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 16 - 9 इज़ 7। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर 3 है तो माइनस का साइन आएगा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ें तो 4 1 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया 1। A13 -1 की पावर 1 + 3 M13, तो -1 की पावर क्या है, 4, पॉजिटिव साइन आएगा। हम लगा ही नहीं रहे, पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन आया। और M13 निकालना है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो एलिमेंट हमारे बचे 1 4 1 3, तो 3 1 ज़ा 3 -4 1 ज़ा 4। इट मीन्स
माइनस का 1, 3 में से -4 करेंगे तो -1 बचेगा। अब हमने फर्स्ट रो के कोफैक्टर तो निकाल लिए, अब सेकेंड रो के लिए निकालते हैं। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 3 है तो माइनस साइन तो आएगा ही। M21 फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 12 - 9 इज़ 3। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22, तो देखिए -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा और M22 क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ें, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 इज़ 1। A23 -1 की पावर 2 + 3 M23, तो -1 की पावर 5 है तो माइनस का साइन आएगा ही। और M23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे, 3 1 ज़ा 3 -3 1 ज़ा 3, 0, तो आपका 0 आ गया। अब सेकेंड रो के लिए भी सभी कोफैक्टर निकल गए, थर्ड रो के लिए निकालते हैं। A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 4 है, इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, वो हम लगाएंगे नहीं। M31 तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 9 - 12 इज़ माइनस का 3। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, देखिए -1 की पावर क्या है, 5 है तो नेगेटिव साइन आएगा। M32 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दे, 3 1 ज़ा 3 -3 1 ज़ा 3, 0, इट मीन 0 ही आ गया। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, -1 की पावर 6 क्या है, इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा। M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे, 4 1 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, तो 4 - 3 इज़ 1। ये आपके कोफैक्टर्स निकल गए। तो हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ A क्या है, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये कोफैक्टर हो गया। अब एडजॉइंट निकालना है हमें, एडजॉइंट A वो होगा कोफैक्टर्स का ऑफ A का ट्रांसपोज, इट मीन्स जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर देते हैं। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब हमारे कोफैक्टर्स में निकल गए, हमने एडजॉइंट में निकाल लिया। जो हमें वेरीफाई करना था उसमें LHS में क्या दिया हुआ है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो निकालते हैं इसको। तो देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। एडजॉइंट ऑफ A हमने क्या निकाली है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये निकल गई। अब मल्टीप्लाई करनी है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 1 7 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3 -3, 3 1 ज़ा 3 -3, 1 3 ज़ा 3 -3, 3 1 ज़ा 3 +3, 3 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3 माइनस का साइन है तो -3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 7 ज़ा 7, 4 1 ज़ा 4 -4, 3 1 ज़ा 3 -3, 1 3 ज़ा 3 वो भी माइनस का, 4 1 ज़ा 4 प्लस का 4 एंड 3 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3 माइनस का 3 क्योंकि 3 के साथ नेगेटिव साइन है, 4 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 प्लस का 3, 1 7 ज़ा 7, 3 1 ज़ा 3 -3, 4 1 ज़ा 4 -4, 1 3 ज़ा 3 माइनस का 3, 3 1 ज़ा 3 +3, 4 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3 वो भी माइनस का क्योंकि 3 के साथ माइनस है, 3 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4। सॉल्व करें इसको तो देखिए 7 -3 -3 -6, 7 -6 इज़ 1, -3 + 3 इज़ 0, -3 + 3 इज़ 0, 7 -4 -3 तो 7 - 7 इज़ 0, -3 + 4 इज़ 1, -3 + 3 इज़ 0, 7
-3 -4, -3 -4 7 हो गया, 7 में 7 गए 0, -3 + 3 0, -3 + 4 1। अब देखिए मैट्रिक्स क्या आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, हो रही है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी क्या आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए अगर हम LHS में तो हमारा निकल गया, RHS के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो देखिए वो क्या होगा, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 3, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़े, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, माइनस 3। अब हमारा क्या है, प्लस का 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दे, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, माइनस 4, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 7 हो गया, 4 माइनस 3 1, 1 की मल्टीप्लाई -3 से -3, 3 माइनस 4 -1, -1 की 3 से करेंगे तो -3, 7 माइनस 6, 7 में से 6 गया 1। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 हम बाहर निकाल लें और ये अंदर क्या रह जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए LHS RHS के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल किसके है, RHS के है, राइट हैंड साइड। अब हमने इस एग्जांपल में LHS RHS के इक्वल तो प्रूव कर दिया, लेकिन ये एग्जांपल यहीं पर ख़त्म थोड़ी होता है, इसमें आगे भी तो हमें कहा गया है, वो क्या है, ऑल्सो फाइंड A इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारा A इन्वर्स का, जब हमें किसी का भी इन्वर्स फाइंड आउट करना है, हमें A इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इन्वर्स हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा क्या आया है, वो आया है 1, तो ये 0 के इक्वल तो है ही नहीं, इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम A इन्वर्स निकाल सकते हैं। A इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, क्या है वो हमारा क्या निकला है, ये 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A है। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स की हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही हमारी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट होगी, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें A इन्वर्स निकालना था, हमारा A इन्वर्स भी फाइंड आउट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इफ़ एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की एंड B एक अनदर मैट्रिक्स है वो भी 2x2 ऑर्डर की है, देन वेरीफाई दैट AB का इन्वर्स किसके इक्वल है, B इन्वर्स A इन्वर्स के। अब वेरीफाई करने के लिए हमें AB का इन्वर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, B इन्वर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, A इन्वर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर के लिए हमें माइनर निकालना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने की जगह मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया एडजॉइंट फाइंड आउट करने को, वो भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, तो हम इसमें वही शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB का प्रोडक्ट। तो देखिए A हमारी मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 -4 एंड B मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 -2 -1 3। मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम, 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3, 2 2 ज़ा 4 -4 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9, 1 1 ज़ा 1 4 1 ज़ा 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4, 1 2 ज़ा 2 -2
4 3 ज़ा 12, -12 और यहाँ प्लस -12, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 3 इज़ -1, -4 + 9 इज़ 5, 4 + 1 इज़ 5, यहाँ देखिए -2 है और यहाँ प्लस माइनस -12 है, -2 - 12 इज़ -14। अब हमें ए बी का प्रोडक्ट तो निकल गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ -1 5 5 -14, मल्टीप्लाई कर दे डायगनल्स, तो देखिए -14 की -1 से 14 हो जाएगा, -5 5 ज़ा 25, 14 - 25 इज़ -11, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया ए बी का, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट भी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी वो क्या होगा, जो हमें ए बी फाइंड आउट हुआ है, क्या हुआ है वो -1 5 5 -14, तो -1 और -14 को इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा -14 और यहाँ -1, और जो 5 और 5 है उनके साइन चेंज कर देते हैं, -5 और यहाँ भी -5। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। क्यों निकाला है हमने एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर हमें ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है, 1/-11 और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी इज़ -14 -5 -5 -1। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो सारे साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या आएगा 1/11 इंटू में 14 5 5 1, ये हो गया। अब हमने ए बी इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। आर एच एस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स भी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, जो हमारा ए है मैट्रिक्स है वो क्या है 2 3 1 -4, मल्टीप्लाई कर दे 4 2 ज़ा 8 -8 3 1 ज़ा 3 -3, तो -8 -3 क्या हो जाएगा -11, ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 2 और 4 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा -4 और 2, और 3 और 1 के साइन चेंज कर देते हैं, -3 -1, तो लिख देते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -11, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया -4 -3 -1 एंड 2, ये है। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर जा करेंगे तो जाएगा 1/11 4 3 1 माइनस का 2, ये आ गया हमारा। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया, हमें बी इन्वर्स भी निकालना है, तभी तो हम बी इन्वर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे इन्वर्स से। तो करते हैं आगे। तो उसके लिए बी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। तो देखिए बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 -2 -1 एंड 3। इसका डिटर्मिनेंट निकाल ले, 3 1 ज़ा 3, माइनस में -2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे 2, तो 3 -2 इज़ 1, नॉट इक्वल्स टू 0, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट ऑफ बी निकाल दे, वो क्या होगा 1 और 3 को इंटरचेंज कर दें, 3 और 1, -2 और -1 के साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूले में रख दे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1, एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 1 1, तो ये तो हमारा क्या आएगा बी इन्वर्स 3 2 1 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो बी इन्वर्स क्या है हमारा 3 2 1 1, और ए इन्वर्स हमारा क्या है 1/11 इंटू में 4 3 1 -2, तो 1/11 को एक तरफ ले लें,
ये हो जाएगा 1/11, 3 2 1 1 इंटू में 4 3 1 -2। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 1/11, 3 4 12, 2 1 2, 3 3 9, 2 2 4 माइनस का 4, 1 4 4, 1 1 1, 1 3 3, 1 2 2, वो भी माइनस का 2। ये जाएगा 1/11, 12 + 2 इज़ 14, 9 - 4 इज़ 5, 4 + 1 इज़ 5, 3 - 2 इज़ 1। ये आ गया। अब देखिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के इन्वर्स के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए बी के प्रोडक्ट का इन्वर्स आया है वो भी यही है, 1/11, 14 5 5 1। तो हम लिख सकते हैं ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल 15 में क्या गिवन है, शो दैट द मैट्रिक्स ए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, सेटिस्फाई द इक्वेशन a² - 4a + i इज इक्वल 0 वेयर i इज़ 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पर जो i है वो 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड 0 इज़ 2 × 2 0 मैट्रिक्स, जो 0 है वो भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यूजिंग दिस इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दी है इसकी हेल्प से फाइंड ए इन्वर्स फाइंड आउट करना। तो पहले हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसके लिए हमें a² फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a² क्या होता है, a × a मैट्रिक्स क्या है हमारी 2 3 1 2 मल्टीप्लाई में 2 3 1 2 करें। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड का कॉलम, 2 2 4, 3 1 3, 2 3 6, 3 2 6, 1 2 2, 2 1 2, 1 3 3, 2 2 4। क्या है हमारा 4 + 3 7, 6 + 6 12, 2 + 2 4, 3 + 4 7। हमारा a² निकल गया। इक्वेशन क्या है हमारी, a² - 4a + i इज इक्वल 0। अब a² हमने निकाल लिया, 7 12 4 7 -4 इंटू a क्या है 2 3 1 2 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है 1 0 0 1, और ये जो 0 मैट्रिक्स है ये भी 2x2 ऑर्डर की है, तो 0 0 0 0। तो देखिए करें हम सॉल्व, 7 12 4 7 माइनस में 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दे, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, प्लस में 1 0 0 1, इसके इक्वल आना चाहिए 0 0 0 0, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए इस इक्वेशन में बीच में माइनस साइन है प्लस साइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही प्लस होंगे। तो कर देते हैं 7 -8 + 1, 12 - 12 + 0, 4 - 4 + 0, 7 - 8 + 1 इज इक्वल 0 0 0 0। देखिए 7 - 8 इज़ -1, -1 + 1 इज़ 0, 12 - 12 इज़ 0, 4 - 4 इज़ 0, 7 - 8 इज़ -1, -1 + 1 इज़ 0। तो ये हमारे 0 जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल तो प्रूव हो गया। इट मीन्स LHS इज इक्वल है RHS के, a² - 4a + i इज इक्वल 0। ये इक्वेशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब हम इसी इक्वेशन की हेल्प से a इन्वर्स निकालना है, तो हम इस i को इक्वल के राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो a² - 4a इज इक्वल माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स हमें मिलेगी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर देते हैं, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स इन बोथ साइड। तो करते हैं a² की मल्टीप्लाई ए इन्वर्स से, -4a की ए इन्वर्स से इज इक्वल -i की ए इन्वर्स से। तो देखिए ये है a इंटू में इन्वर्स, ऐसे लिख सकते हैं, -4 a की ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 4 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल
माइनस आइडेंटिटी की ए इन्वर्स से करेंगे तो माइनस साइन तो हम अलग ले लेते हैं, वो तो हमने लिख दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे वही मिलेगा, तो आइडेंटिटी ए इन्वर्स से कर रहे हैं तो ए इन्वर्स से मिल गया हमें। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो होता है, तो इसको ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल माइनस ए इन्वर्स। अब देखिए ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ए ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स मिलेगी। माइनस में 4i इज इक्वल माइनस ए इन्वर्स। अब यहाँ पर माइनस ए इन्वर्स है, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा माइनस ए माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल ए इन्वर्स। अब बाहर माइनस का साइन, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स पॉजिटिव में ये नेगेटिव में हो जाएगी और ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4i माइनस ए इज इक्वल ए इन्वर्स। अब देखिए ए इन्वर्स के लिए इक्वेशन हमारी मिल गई हमें, वो क्या है 4i मतलब 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। इस इक्वेशन से हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो करते हैं। तो देखिए ए इन्वर्स इज इक्वल है 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स हमारी क्या है 2 3 1 2। 4 की मल्टीप्लाई अंदर इससे कर दें तो हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस में 2 3 1 2। अब देखिए बीच में दोनों मैट्रिक्स के माइनस का साइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस होंगे। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 0 माइनस 3 हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज़ 2। किसके इक्वल है, ए इन्वर्स के। यही हमें क्या निकालना था, यही तो निकालना था ए इन्वर्स। जो हमें इक्वेशन दी हुई थी पहले उसको सेटिस्फाई करना था, उसको सेटिस्फाई करने के बाद उसी इक्वेशन की हेल्प से हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना था। तो ए इन्वर्स हमारा क्या है 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2, ये आपका आंसर है। दैट्स ऑल। बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको जितने एग्जाम्पल कराए गए हैं सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।